वेलकम करता हूं जितने भी हमारे डियर है सेकेंड ईयर के आप लोग स्टूडेंट हैं, सबको स्वागत करता हूं। ठीक है, मैंने यहां पे दो सब्जेक्ट MSN 1 MSN 2 का जो इम्पोर्टेंट अभी चल रहा है डिफिनीशन एंड टर्म्स वो करा दिया हूं एक एक वीडियो। यह पहला वीडियो आपका मेंटल हेल्थ का है और मेंटल हेल्थ में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें दिक्कत होती है, तो बेसिकली उनको यही टर्म ही समझ में नहीं आता है। जब वो लॉन्ग शॉर्ट पढ़ते हैं तो यही टर्म उनको समझ में नहीं आता है कि कौन किसका क्या मतलब है। तो ये चीज़ें समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं। नाम है सब्जेक्ट का मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग। ठीक है, याद रखिएगा। पहला है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? साक्षात्कार। ठीक है ना, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। आप लोग बहुत सारे जगह पर सुने होंगे, जॉब से लेकर आपको हर एक चीज़ में साक्षात्कार इंटरव्यू होता है। साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्धारित वार्तालाप है। अब साक्षात्कार को, इंटरव्यू को उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्धारित वाला वार्तालाप क्यों कहा जाता है? तो देखिए, इंटरव्यू में जैसे आप जॉब के लिए जाएंगे, ठीक है ना, जॉब के लिए, तो वहाँ पे उद्देश्य क्या है? जॉब। वहाँ पे लक्ष्य क्या है? जॉब। तो ये, और अगर मान गए कोई स्टूडेंट जाता है कहीं एडमिशन लेने, तो वहाँ भी उसका काउंसलिंग, वहाँ भी इंटरव्यू होता है, समझ गए? तो वहाँ भी उससे कुछ चीज़ें पूछे जाते हैं, कुछ उद्देश्य है, तो सब उद्देश्य अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो साक्षात्कार एक उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित वाला बातचीत होता है जिसके माध्यम से मनोचिकित्सा या नर्स जानकारी प्राप्त करने के साथ रोगी से एक भरोसे या विश्वास का संबंध स्थापित कर लेता है। अब इंटरव्यू चूँकि हम लोग मेंटल हेल्थ साइकेट्रिक नर्सिंग में देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मनोचिकित्सक, जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो नर्स होती है, वह जो है इसके द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा जो है जानकारी प्राप्त करती है रोगी का, साथ में रोगी से एक विश्वासपूर्ण संबंध भी बना लेते हैं। तो यही इंटरव्यू होता है। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। यह बहुत बार 5 नंबर में पूछा जाता है, MSc मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक है, मानसिक स्तर का परीक्षण। मानसिक स्तर का परीक्षण कहने का मतलब होता है कि यह किसी भी व्यक्ति का मानसिक स्तर क्या है, मेंटल लेवल क्या है, उसका चेक करता है, जांच करता है। ठीक है ना, तो देखिए, मानसिक स्तर परीक्षण एक रोगी की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करने की रूपरेखा है। मानसिक स्थिति मतलब समझ रहे हैं, वही मानसिक स्तर। आपका मन जो है किस स्थिति में है, सही है, गड़बड़ है या हल्का सा गड़बड़ है, इस स्थिति को जो है जांचने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए एक रूपरेखा है, और वह रूपरेखा कौन है? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसका प्रयोग MSc एक तरीका है जो मानसिक स्थिति को चेक करता है, रूपरेखा तैयार करता है कि किसका मन किस स्थिति में है, यह MSc बताता है, चूँकि MSc एक परीक्षण है। ठीक है, मानसिक स्तर का। अब ये MSc का प्रयोग करके जो मनोचिकित्सक होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा इंटरव्यू के समय, अब जैसे नॉर्मल तरीके से जो मरीज को MSc करवाना है, वह इंटरव्यू, डॉक्टर उनका इंटरव्यू लेते हैं, और इसी इंटरव्यू के माध्यम से जो है, इंटरव्यू के समय ही जो रोगी होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं, उनकी मानसिक एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं। ठीक है, और वह रीड करके पता लगाते हैं कि व्यक्ति में इमोशन क्या, कैसा है लेवल, थॉट का लेवल क्या है, मूड का लेवल क्या है, कंसंट्रेशन का लेवल क्या है, मेमोरी का लेवल क्या है, जजमेंट पावर का लेवल क्या है, आदि इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है। और जब ये सब चीज़ से आपको पता चल जाएगा, तो चूँकि ये सब मेंटल प्रोसेस है, मन में होने वाला एक क्रिया है, तो ऑटोमेटिक आपके मन की स्थिति का पता चल जाता है। तो यही MSc होता है। तो ये चीज़ें हो गया। यहाँ पे किसी रोगी का या किसी व्यक्ति का मानसिक स्तर का चेक करना, आकलन करने का एक तरीका है, वह है MSc। इसमें जो डॉक्टर होते हैं, साइकेट्रिस्ट मनोरोग के डॉक्टर जो होते हैं, वह इंटरव्यू के माध्यम से व्यक्ति या रोगी के जो मेंटल एक्टिविटी होता है, उसकी मानसिक जो सक्रियता होता है, उसको जज करते हैं। जैसे इमोशन, कंसंट्रेशन, थॉट, मूड, मेमोरी, जजमेंट पावर आदि चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं, और इससे पता करते हैं कि व्यक्ति का मन किस स्थिति में है। ठीक है, यही मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे TNPR। TNPR कहने का मतलब होता है, माय डियर,
कि टी होता है थेरेप्यूटिक, एन फॉर नर्स, पी फॉर पेशेंट, आर फॉर रिलेशनशिप। थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, थेरेप्यूटिक उपचारात्मक नर्स मरीज संबंध। यानी सीधा कहा जाए टीएनपीआर नर्स और मरीज के बीच का एक संबंध है। जो नर्स जो मरीज अस्पताल में दिखाने आते हैं, ठीक है, वहाँ से लेकर डिस्चार्ज तक ये प्रोसेस चलता है, जो संबंध स्थापित होता है नर्स और मरीज। चूँकि हम लोग जानते हैं कि सब डॉक्टर आते हैं, देखते हैं, दवाई लिखते हैं, चले जाते हैं, अन्य स्टाफ आता है, साफ सफाई किया, चला गया। लेकिन जो मरीज के साथ जो ज़्यादातर समय बिताते हैं वो हॉस्पिटल के नर्स ही होती है। इसलिए नर्स और मरीज के बीच एक अच्छे संबंध बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि उपचार में बेहतर चीज़ें जो है पॉजिटिव चीज़ें मिल सके। तो यही टीएनपीआर होता है, नर्स मरीज संबंध, नर्स और रोगी के बीच का एक योजनाबद्ध, उद्देश्यपूर्ण और अंतर क्रिया की श्रृंखला का अंतिम परिणाम है। यह निश्चित समय अवधि के लिए होता है। इनमें अंतर क्रिया एक पूर्व निर्धारित स्थान पर होती है। इसे मरीज की सहायता हेतु स्थापित किया जाता है। आम भाषा में मैंने आपको बता ही दिया कि टीएनपीआर होता क्या है, ठीक है, यह क्यों किया जाता है। तो यह एक मरीज की सहायता हेतु स्थापित किया जाता है। यह योजनाबद्ध, उद्देश्यपूर्ण अंतर क्रिया होती है, ठीक है, समझ गए। चलिए, अब आता है यहाँ पे हाफ वे होम। हाफ वे होम एक ऐसे होम है जो हॉस्पिटल और घर के बीच का एक जो है कड़ी होता है, ठीक है। यह एक मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, हाफ वे होम, हाफ वे का मतलब ही होता है कि आधे रास्ते का घर। आधे रास्ते का घर कहने का मतलब है कि हॉस्पिटल और मरीज के घर के बीच का जो कड़ी होता है, दोनों के बीच का जो कड़ी होता है वही हाफ वे होम होता है। हाफ वे होम है जैसे मरीज ट्रीटमेंट हो चुका है, अब मरीज को जीवन जीने के लिए कुछ चीज़ें की आवश्यकता है, जैसे वह सही से निर्णय नहीं ले पा रहा है, ठीक है, वो अपने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो है कैसे क्या करेगा, रोजगार के लिए, ठीक है। यह एक प्रकार से पुनर्वास होता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है, जहाँ पे व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य लाभ में तो सुधार होता ही है, साथ में क्या होता है कि यह अपने जीवन में पुनः पहले के जैसे आ पाए, कुछ इनकम कर पाए, लोगों से अच्छे संबंध बना पाए अपने समाज में, समुदाय में। तो इसके लिए जो है ये हाफ वे होम में लोगों को रखा जाता है और यही हाफ वे होम होता है। यह हाफ वे होम जो होता है यह मेन अस्पताल और मेन जो घर है रोगी का उसके बीच का एक कड़ी होता है, जो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर टाइप से होता है, जहाँ पे व्यक्ति को रख कर ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट आता है अपने यहाँ पे फोस्टर होम। फोस्टर होम, हाफ वे होम, दोनों जो है आपको मैं बता दूँ एक सेंटर ही है, ठीक है। तो ये मैं बता दूँ, फोस्टर होम जो होता है यह आपको केंद्र का संचालन समाज सेवी संस्था करता है, ठीक है। यह अनुदान पर चलता है, ठीक है, जिसमें मानसिक रोग से ठीक हो रहे रोगी को केंद्र पर रहकर किसी परिवार द्वारा पारिवारिक वातावरण तैयार करके पोषण व भावनात्मक सहारा प्रदान किया जाता है। इस कार्य हेतु परिवार को आर्थिक भुगतान किए जाते हैं। फोस्टर होम बेसिकली होता है, यह भी एक सेंटर ही होता है जो सरकार के द्वारा या सरकार के जो समाज सेवी, समाज के सेवा करने वाला जो संस्था है उसके द्वारा यह चलाया जाता है सेंटर, ठीक है। यहाँ पे जो मरीज पहले मानसिक रोग से पीड़ित था, ठीक है, मानसिक रोग से पहले पीड़ित था, लेकिन धीरे धीरे वह ठीक हो रहा है, तो उसको अपने जीवन में वापस से लाने के लिए जो है आपको सिर्फ और सिर्फ दवाई ही महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। मेंटल रोगियों को सिर्फ दवाई से ही आप ठीक नहीं कर सकते हैं, समझ गए, दवाई से उसे शांत कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति ठीक हो रहा होता है उसको फोस्टर होम में रहकर उसके इस प्रकार से माहौल प्रदान किया जाता है जिस प्रकार से उसे परिवार में मिल सके, उसको उस प्रकार का पोषण मिल सके, उसे पॉजिटिव सहारा, भावनात्मक सहारा देने वाला हो सके। इस प्रकार से माहौल तैयार किया जाता है फोस्टर होम में, और इस कार्य के लिए जो व्यक्ति के परिवार होते हैं उनको कुछ आर्थिक सहायता भी दिया जाता है, ठीक है। तो यही आपका फोस्टर होम होता है। आगे बढ़ते हैं, मनोरोग आपातकाल क्या होता है? साइकेट्रिक इमरजेंसी। देखिए, मनोरोग आपातकाल कहने का मतलब है कि मानसिक रोग की आपातकालीन स्थिति वह अवस्था होता है जिसमें रोगी को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। मनोरोग आपातकाल रोगी के भाव, विचारों, व्यवहार में परिवर्तन संबंधी व वातावरणीय कारकों की वजह से उत्पन्न होता है, ठीक है।
साइकेट्रिक इमरजेंसी कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति में मानसिक रोग है, पहले से है, ठीक है, लेकिन इमरजेंसी कहने का मतलब है, अब आप लोग देखते होइएगा कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो मानसिक रोग से पीड़ित है, हमेशा नॉर्मल रहेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा स्थिति वो करेगा कि एकदम लगेगा अपने मार ले या दूसरे को मार दे, कोई चीज़ नष्ट कर दे। तो इस प्रकार के सिचुएशन जो होता है वही जो है आपको साइकेट्रिक इमरजेंसी होता है, जहाँ पे मानसिक रोगी जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेता है। वहाँ पे इमीडिएट तुरंत जो है उसे उपचार की आवश्यकता होती है, ठीक है। मनोरोगी जो व्यक्ति होता है आपातकाल के सिचुएशन में उसके इमोशन, उसके थॉट, उसके बिहेवियर, ये सभी परिवर्तन हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? वातावरणीय कारक के वजह से। जैसे घर में आसपास चिढ़ाना, ठीक है, बहुत सारे लोग देखते होइएगा पागल को चिढ़ाता है और वो चिढ़ते 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 चुप रहते 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 वो क्या होगा, उग्र हो जाएगा, ईंटा पत्थर चलाने लगेगा। तो ये वातावरणीय कारक हो गया, कोई भी कारक हो सकता है इसमें, समझ गए ना। तो यही साइकेट्रिक इमरजेंसी, ऐसा स्थिति, ऐसा अवस्था जहाँ पे एक मनोरोग से पीड़ित मरीज जो है अचानक से जो है वातावरणीय कारक के कारण उग्र हो जाता हो, मारने और मरने पर जो है उतारू हो जाता हो, वो स्थिति साइकेट्रिक इमरजेंसी होता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है, समझ गए। चलिए आगे है ऑटिज्म। ऑटिज्म आप लोग पढ़े होंगे। ऑटिज्म जो होता है यह ज़्यादातर बाल्यावस्था से ही होता है। ऑटिज्म में होता यह है कि जो बच्चा होता है ना वह नॉर्मल बच्चे से अलग होता है। ऑटिज्म वाला बच्चा जो है जहाँ खड़े रहेगा खड़े रह जाएगा, ठीक है, जहाँ बैठा दीजिएगा बैठे रह जाएगा, मतलब इसका दिमाग नहीं चलता है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलता है। वह कुछ कुछ बातें जो है आपको अटर पटर जो है बोलने लगेगा, उसको पढ़ाई लिखाई में दिमाग नहीं लगेगा, समझ गए। मतलब ऑटिज्म मतलब मूक बच्चा जो न बोलने न जल्दी बोलेगा, ठीक है, न उसे जो है पढ़ाई लिखाई हो पाएगा उससे, न वह अपने घर में न किसी से संबंध जो है सही से बना पाएगा। जैसे होता है ना समय पर बच्चा धीरे धीरे पापा मम्मी बोलना, दादा दादी बोलना, आपस में दूसरे से बातचीत करने लगना, तो ये सब चीज़ें ऑटिज्म वाला में नहीं होता है, ठीक है। एक मूक प्रकार के बच्चा हो जाता है, समझ गए, जो बोलना चलना हंसना, ठीक है, ये सब उसका जो है ख़त्म रहता है, समझ गए, ये चीज़ें हैं। सलाद क्या होता है? सलाद रोगी की ऐसी अवस्था है जिसमें वह कुछ ऐसे शब्द व वाक्यों का प्रयोग करता है जिनके अर्थ स्पष्ट नहीं होते हैं। सलाद कहने का मतलब होता है, यह साइकेट्रिक में एक भाषा है जिसमें कोई मानसिक रोगी है, ठीक है, जो ऐसे शब्द बनाएगा, ऐसे वाक्य बनाएगा जिसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए सोमनाबुलिज्म, नींद में चलना, यह नींद से संबंधी विकार है। इसमें व्यक्ति नींद की अवस्था में चलने लगता है और जागने पर टकटकी लगाकर देखता है। वह प्रातः काल घटना के संबंध में कुछ याद नहीं होता है। नींद में चलना, सोमनाबुलिज्म का मतलब होता है नींद में चलना। और जो व्यक्ति, यह नींद से संबंधित विकार है, इसलिए यह नींद के समय ही होता है, ठीक है। जब व्यक्ति नींद में रहता है तो वह भटकते रहता है, चलते रहता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही उससे नींद खुलता है तो वह टकटकी लगा कर देखता है कि जा हम तो यहीं पर सोए हुए हैं, हम तो इधर उधर चल रहे थे, भटक रहे थे, ठीक है, और सुबह में क्या हुआ उसको इस चीज़ का कोई याद नहीं रहता है। यही सोमनाबुलिज्म होता है, ठीक है। इकोलेलिया क्या होता है? शब्दानुकरण, तो अन्य व्यक्तियों द्वारा कहे गए शब्दों व वाक्यों की पुनरावृत्ति ही शब्दानुक्रम कहलाता है। इकोलेलिया आपसे पूछता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए नकल को शब्दों के पुनरावृत्ति या नकल को क्या कहते हैं? इकोलेलिया ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो इकोलेलिया जो होता है, जैसे कोई व्यक्ति कुछ बोल दिया, ठीक है, तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जिसको इकोलेलिया से वो ग्रसित है तो दूसरे व्यक्ति के शब्दों को क्या करेगा, वह बार बार बोलेगा, ठीक है, उसके अनुकरण करेगा, यही इकोलेलिया होता है, ठीक है। बैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? मोमीग्रस्त, इस अवस्था में शरीर बिना किसी परिवर्तन के एक निश्चित स्थिति में बना रहता है। बैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो बॉडी है वह बिना किसी चेंजेज के एक निश्चित स्थिति में आकर बन जाता है, ठीक है, यही बैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी होता है। डिस्टोनिया क्या होता है? डिस्टोनिया का मतलब होता है दुष्टांता। दुष्टांता में भय की संवेदना के साथ शरीर की जो मांसपेशियां है दर्द के साथ तीव्र गति से अंकुचन होता है। डिस्टोनिया एक मस्कुलर डिजीज है जो आपके भय के साथ, फोबिया के साथ में जो है शरीर के जो पेशियां है दर्द के साथ उसमें तीव्र अंकुचन हो जाता है, यही डिस्टोनिया होता है, ठीक है। नियोलॉगिज्म क्या होता है?
व्यर्थ शब्द की रचना करना। तो नियोलोगिज्म का मतलब होता है कि इस स्थिति में रोगी ऐसे शब्द व वाक्य बोलता है जो अर्थहीन होता है, वह उनका अर्थ सिर्फ उसे ही मालूम होता है। यह अधिकतर सिजोफ्रेनिया के रोगी में पाया जाता है। तो व्यर्थ शब्द की रचना करना नियोलोगिज्म का मतलब होता है कि जो मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति होता है वह उस स्थिति में ऐसे ऐसे वाक्य या शब्द का रचना करेगा जो बिल्कुल अर्थहीन होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ सिर्फ उसे ही मालूम होता है कि वह क्यों यह बोल रहा है। ठीक है, और यह अधिकतर एस्किजोफ्रेनिया के मरीज में पाया जाता है। समझ गए, एस्किजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक रोग है जो आप आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज करा दिया। फर्स्ट वीडियो मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्री का ख़त्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।